शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें प्यारे दोस्तों। एपिसोड जैन के जागने से शुरू होता है। उसे याद आता है कि क्या हुआ था। वह खुद को एक गुप्त प्रयोगशाला में बंधा हुआ और बंद पाती है, जहां वे मृतकों को जीवित करने के प्रयोग करते हैं। वायलेट अपने बेटे इलिया रिवेरा के साथ आती है और उसका अपनी गुप्त प्रयोगशाला में स्वागत करती है। जैन निडर दिखने की कोशिश करती है और इलिया अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है, लेकिन जैन उससे कहती है कि इससे उसका गुनाह माफ नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ ने कई छात्रों की मौत का कारण बनी है और उसे खुद सच्चाई देखनी होगी। वह उससे कहती है कि वह उससे बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसका अपने दोस्तों के साथ एक खास रिश्ता है और वह भी ऐसा ही रिश्ता चाहता है। वायलेट उससे कहती है कि अगर वह अपनी माँ के साथ न होता तो उसके कई दोस्त बन सकते थे, लेकिन उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास साथ देने के लिए कोई और नहीं है। इसीलिए वे दोनों कांप रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वह जाग जाएगा। वह उनकी मदद करता है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन वह हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखना पसंद करता है। और इसीलिए वायलेट जानती है कि उसे अपनी टर्की के लिए आखिरी सामग्री उस बत्तख में मिली जिसे वह बना रही थी, और उसने उन्हें जाने दिया। बेशक वायलेट इसे मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला खोजने के लिए ज्यादा साल नहीं थे, और जब उसे वह मिल जाएगा तो उसे बाकी जीवन जेल में बिताना पड़ेगा, और वह उन्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसके किए के गवाह होंगे। और मुझे लगता है कि वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल करनी है, खासकर दो चीजों के मामले में। पहली बात यह है कि उसे ऐसे विशेष व्यवहार मिल रहा था। दूसरी बात यह है कि उन्हें पता चला कि उसके खून में एक बहुत ही दुर्लभ यौगिक है, और जिसकी वे तलाश कर रहे थे उसे पता था कि ऑपरेशन के दौरान उसने इसे लिया था, और उस समय उसे पता चला कि उसे अपनी तुर्की शिक्षा पूरी करने के लिए अपने खून की जरूरत है। और इससे वायलेट को पता चलता है कि यही भाग्य है जो उसे यहाँ लाया है। हेल फ्राइडे, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने उसके खून के बिना फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे। यह डॉक्टर पिछले डॉक्टर के विपरीत, जो हतोत्साहित करने वाला था, वर्षों से लगातार एक जैसा ही रहा है। इससे जैन को सेलिन की याद आती है, जो विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानती थी, और इसीलिए उसने उसे मार डाला। जैन गुस्से से भर जाती है, क्योंकि वह जानती है कि वह उन सभी छात्रों को याद करती रहेगी जिन्हें उसने मारा है, और ऐसा आकर उसे बचाएगा और उनका बचाव करेगा, और फिर उसे अपने की पर पछतावा होगा। लेकिन जाहिर है वह मना कर देती है। यहीं से वे उसका खून निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसे बांध देते हैं। जैन मदद के लिए चीखती रहती है। वे उसे रिजवान के पास ले जाने लगते हैं, जो उसका खून चढ़ाना शुरू करते हैं। जैन के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है और वे उसे डेवलो बना देते हैं। वह बहुत खुश है कि वे उससे बहुत सारा खून निकाल रहे हैं और उसे इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम एस के पास जाते हैं, जो पहले से ही बंधा हुआ है। वह यहाँ जागता है और अपने सामने कैट को पाता है। वह उसे बताती है कि जैन लैब में भूमिगत है और उसके पास एक चाकू है। वह उसे बताती है कि वायलेट को आखिरी सामग्री मिल गई है और वह जो चाहेगी वही करेगी। मैं उसे चाहती हूँ, और हेल यूनिवर्सिटी में उनका समय समाप्त हो गया है, इसीलिए वे जानते हैं कि वह उनके जैसी नहीं है और उन्हें जैन को ढूंढना होगा और बाकी सबको बचाना होगा। लेकिन मैं उससे पूछती हूँ कि उसे इतना यकीन कैसे है कि वह उनके जैसी नहीं है। वह मुझे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जगह पर वे छात्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं, ठीक फायर और फ्रांसिस्को की तरह। इसीलिए वह मुझे बताता है कि उसे उस पर भरोसा है और वह सीरम बिल्कुल नहीं चाहती। वह मुझे बताता है कि वह वास्तव में जानता है कि यह सब कैसे रोका जाए, और मुझसे उसे रिहा करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह ऐसा करेगा और असफल नहीं होगा, क्योंकि वह एक सुपर सुप्रीम है। इसलिए वह तुरंत उसे रिहा कर देती है और उसे अंदर जाने की चाबी देती है। वह आशा करती है कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसे खत्म करने में सफल होगा, और वह नहीं चाहती कि वह उसे धन्यवाद दे, क्योंकि वह सबका भला चाहती है। वह उसे तुरंत छोड़ देती है और वे जैन से लगातार खून निकालते रहते हैं, जो दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर से कहती है कि उन्हें यह रोकना होगा, क्योंकि उसका खून खत्म हो जाएगा और वह मर जाएगी। लेकिन डॉक्टर सारा खून निकालने पर अड़ा रहता है। अगर उन्होंने आज ऐसा नहीं किया तो वे उन्हें मार डालेंगे, और जब तक वे उसका खून निकालते रहेंगे वह सचमुच तड़पती रहेगी। विलोप जानता है कि उसे अपनी मौत की जरा भी परवाह नहीं है, और वह जेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, जो दर्द से तड़प रही है और मर रही है, क्योंकि वे उसके शरीर से सारा खून निकाल रहे हैं। विस चल रहा है और जेन को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह डर के मारे वहां से चला जाता है। इस बीच वे जेन से खून निकालते रहते हैं और वह मरने ही वाली होती है, लेकिन चाह जाकर अलार्म बजा देती है ताकि यह रुक जाए। विलोप उसे गद्दार समझता है और तुरंत उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह सबको डॉक्टर की मदद करने के लिए कहती है ताकि उसे जल्दी से खत्म किया जा सके और वे खून निकाल सकें। इसी बीच एस जाकर इन सैनिकों से लड़ता है और जेन को बचाने के लिए उन्हें मार गिराता है। वह उनसे लगातार जोरदार लड़ाई लड़ता रहता है और विलोप यह सब देख लेता है, और वे उससे लड़ने के लिए निकलने ही वाले होते हैं। मैं डॉक्टर को जल्दी काम खत्म करने के लिए कहता हूँ, और एस्टेमकिस अपनी पूरी ताकत से दक्षिण में हर तरफ लड़ता रहता है। वह उनसे लड़ना बखूबी जानता है और लड़ाई में बहुत माहिर है, और वह उन सबको मार गिराता है। डॉक्टर जैन से खून इकट्ठा करता है और वे काम खत्म करके तुरंत चले जाते हैं, उन्हें चेज के साथ उसी हालत में छोड़कर। वह नीचे गिरता है और अपने रास्ते में आने वाले और अपने चारों ओर जमा होने वाले सैनिकों से लड़ता रहता है, लेकिन वह लड़ाई में बहुत माहिर है और उन्हें भी मार गिराता है ताकि किसी को भी जल्दी से रास्ते से हटा सके। वह काम खत्म करके जेन के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, और यही होता है। वह उसे धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहता है ताकि वह जाग सके, और देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वह उसके साथ है। फिलहाल वह सब कुछ याद कर रही है, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और यही उसने तय किया है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ रहना। वह उसे उसके दोस्तों के बारे में आश्वस्त करता है और चाहता है कि वह सुरक्षित महसूस करे। वह उसे चाकू देता है ताकि वे भाग सकें। वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, और वह उससे कहती है कि वह पहले की तरह डरी हुई नहीं है। वे साथ चलते हैं। वह हमेशा उसके साथ रहता है, भले ही वह पहले से ही थका हुआ हो।
अचानक दक्षिण से हर तरफ से उस पर हमला होता है और वह जैन की रक्षा करने का फैसला करता है। वे दोनों उनसे लड़ेंगे और सैनिकों की भारी संख्या के बावजूद वे साथ खड़े होकर लड़ने का फैसला करते हैं। वे दोनों ठीक हैं। जब ज़ैनब ऐस को चाकू मारने वाली होती है तो वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए जाता है। जब वह ऐसा करता है तो वह उसे मारने वाले को मार देती है। वह अपना आपा खो चुकी है और जानती है कि वह मार सकती है, लेकिन वह उसे लेकर उस जगह से निकल जाता है। इसलिए जब भी वह किसी के पास से गुजरती है तो उसे मार देती है। वह ऐस से कहती है कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे और वह हमेशा पहला कदम उठाएगी। ऐस नहीं चाहता कि वह देखे। वह माँ को चलते हुए देखती है। छात्र जंगल में भटक रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता, खासकर जर्म, डेव, वैन और माया को, कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन जेरोन उन्हें बताता है कि वे अब आ रहे हैं और वैन घबरा जाता है कि वे अब क्यों इंतजार कर रहे हैं। और माया कहती है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा क्योंकि वे प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी फर्टिस देखती है कि वह ऐस के साथ है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे उन लोगों का इंतजार करेंगे जो देखते हैं कि यह उनके भागने का मौका है और जैन ही वह है जिसे उसकी जरूरत है। और इसी वजह से वह बार बार उसे पीटती है, क्योंकि उसी की वजह से वे भागे थे। उसने उनके लिए खुद को कुर्बान कर दिया, इसलिए उन्हें उसका इंतजार करना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। और वे जैन के अखबारों में छपी खबरों से प्रभावित होंगे कि उसने क्या किया और महसूस करेंगे कि हर कोई उस व्यक्ति के बारे में आश्वस्त है जो उनसे प्यार करता है। असल में एंजेलिका उनका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि वे सब कायर हैं और अपने किए अन्याय के बाद यूरोप के बारे में सोच रहे हैं। वे सभी इस विश्वविद्यालय में जेन के संपर्क में आए थे और जेन के नौसिखिया होने के कारण किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसने कहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वे लड़ेंगे। छात्रों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उन्हें लगा कि खतरा अभी भी बना हुआ है और उन्हें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनके लिए किया था। सभी ने मिलकर तय किया कि वे प्रतिरोध करेंगे और जेन और एस को बचाने के लिए जाने का उन्हें भरोसा हो गया। मैट लोको के पास गया और वायलेट के साथ सौदा करने के लिए उसे दोषी ठहराया। उसने लोको से कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है और वे भागने वाले थे। इसके अलावा नाजिर उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने जेन को भूमिगत कर दिया था और वह हर समय उनके साथ ही था, लेकिन उन्हें पता नहीं था। इससे लोको को उनकी मदद करने की प्रेरणा मिली और वह गिरोह में फिर से शामिल हो गया। राइज़ा रॉक्सैन भी उनके साथ जुड़ गईं। वे सभी से लड़ते हैं, इसलिए एस जेन के साथ है। वह घायल है और चल भी नहीं सकता। वह अपने कपड़े उतार देती है क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा है, लेकिन वह उसे दिलासा देता है कि उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता कि वायलेट के साथ कितने सैनिक हैं और उनके पास हथियार भी हैं। उसे तैयार रहना होगा और वह यही तय करती है क्योंकि वह उसके साथ रहेगी। घायल होने के बावजूद वह अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने का फैसला करता है और उन्हें इस नरक से बाहर निकालना चाहता है। वह एस के साथ खुद रहना चाहता है, सुपर सुप्रीम के रूप में नहीं, और यह बात उसे खुश करती है। वे लगातार एक दूसरे को गले लगाते हैं और जेन उसे चूमता रहता है, लेकिन वह घायल है और उसकी चोट गंभीर है, इसलिए वह फैसला करती है कि पहले उसकी चोट का इलाज किया जाए और उसे चलने में मदद करती है। वे तेजी से चलते हैं, लेकिन वह थक चुका है और वह चाहती है कि वह हिम्मत रखे ताकि वे वहां से निकल सकें। लेकिन तभी दक्षिण के सैनिक आ जाते हैं और फिलिप उन्हें हथियार से धमकाता है। वे उसे बताते हैं कि यह उनके नियंत्रण का अंत है और जेन उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। फिर जैज उसे जिंदा रखने और मरने से बचाने की कोशिश करती है। वे उस पर दबाव डालते हैं क्योंकि वह इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, और जब जैन उनके साथ जाने का फैसला करता है तो वह उसे रोक देता है क्योंकि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए वह उसे बताती है कि वह घायल है। वह नहीं चाहता कि उसे चोट लगे और उसकी मौत हो जाए, लेकिन वह चुप रहता है और चाहता है कि वह उस पर भरोसा करे और अपनी आंखें बंद कर ले, जो वह करती है। फिर वे एस को ले जाते हैं और उसकी आंखों पर पहले से ही पट्टी बंधी होती है, लेकिन एस उनसे लड़ने जाता है। भले ही वायलेट उसके खिलाफ वोट दे रही हो, वह उनसे लड़ता रहता है और वास्तव में उन्हें हरा देता है, भले ही वह घायल हो। जैन वहीं रुकता है और अचानक वायलेट उसे गोली मार देती है और वह घायल हो जाता है। जैन यह देखता है और डर के मारे उसके पास दौड़ता है क्योंकि वह पहले से ही घायल है। इससे वह उससे कहता है कि वह अब भी उसे नहीं ले जाएगी और इसीलिए वह उससे कहती है कि वह उसके लिए मर जाए। वह उसे मारने जाती है, लेकिन उसका बेटा लियाम रिवेरा उसे गले लगा लेता है और उसे रोक देता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह अपने लंबे समय से संजोए सपने को पूरा करने वाली है और वह चाहता है कि वह चली जाए। वह उससे दूर हट जाती है और अपने बेटे को गोली मार देती है। बेटा उसकी तरफ देखता है और मर जाता है और वह उससे कहती है कि वह उसे पुनर्जीवित करना जानती है। वह पहले ही मर चुका होता है और सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जन फूट फूट कर रोता है क्योंकि वह उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। छात्र वहां से गुजर रहे होते हैं और उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है। गिर को एक संकेत मिलता है, लेकिन दक्षिण के सशस्त्र सैनिक तुरंत उन्हें रोक लेते हैं और किसी को भी हिलने डुलने नहीं देते। वे भयभीत हो जाते हैं। हम फिर से जैन के उस सदमे पर लौटते हैं जो विरोध के किए पर हुआ था कि उसने उसके बेटे को मार डाला। वह एस को मारने का फैसला करती है और वे जैन को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वह उनसे लड़ने का फैसला करती है। वह अपने चाकू से वॉन को मार डालती है और जब कोई उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वह उसे तुरंत चाकू मार देती है। फिर वह कैस की देखभाल करने जाती है और उसकी रक्षा करती है, लेकिन फिलो उस पर निशाना साधती है, यह देखकर कि उसका खून सचमुच खास है और वह कई जिंदगियां बचा सकती है। उसने उनका साथ दिया, इसलिए वह दुनिया बदल देगी। वह उसे आखिरी बार अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है और कहती है कि उसका प्रेमी एस जिंदा रहेगा। वह उसका बचाव क्यों कर रही है? क्योंकि शायद वह उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एस क्रीज नहीं बल्कि सिल्वेनिया का रीस है। इससे एस को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और जैन को रीस के साथ हुआ वो चुंबन याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि वह रीस नहीं है और एस इस विश्वविद्यालय का छात्र अध्यक्ष है और वह उस पर भरोसा करती है। फिलो उन पर दबाव डालती है कि वे उसे अपने साथ चलने दें, वरना वे दोनों मर जाएंगे। लेकिन एस उसे कहता है कि जब तक वह जिंदा है उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसका रक्षक और रक्षक होगा।
लेकिन फिलो गिनती शुरू कर देती है और वह उससे भागने और उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है और उसे उन लोगों के हवाले न करने के लिए कहता है जो उसे चाहते हैं। वह बहुत थका हुआ है और फिलो गिनती जारी रखती है। ऐस सबको अपने भाई के बारे में बताने जाता है जो आता है, जो असल में रीस है और जो उस बिल्ली के साथ आता है जो हमेशा जेन के पास जाती है। जो आता है वह रीस है, असली वाला आ गया है और फेलो हैरान है। वह जानना चाहती है कि अगर वह ऐस नहीं है तो वह कौन है और उसे लगता है कि ऐस उसके साथ खेल रहा है। वह उसके जीवन के बारे में जानना चाहती है और इसीलिए रीस उन्हें बताता है कि उस रात उसे उन्हें मारना पड़ा था। उसे याद है जब वह सामंथा के साथ था और उसे भागने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भाग नहीं सकी। वे दोनों भागना चाहते थे और उसने सामंथा से अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह उसके पास गई और मरते हुए उसे छुआ। मरते समय उसने फेलोप से कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करती है और यह सुनकर फेलोप रो पड़ा। वह इस बात से बहुत दुखी था कि उन्होंने उसे इस तरह मरने दिया और चाहता था कि वह जाग जाए। वह बार बार कह रहा था कि वे उसकी मौत का बदला लेंगे। अचानक फ्रांसिस्को उसे मारने के इरादे से उसके पास आया। हमें पता चला कि रीस का असली नाम लक्स है और उसने फेलोप से कहा कि वह मर जाएगा क्योंकि फेलोप ने उससे कहा था कि सच्चाई महत्वपूर्ण नहीं है, इस दुनिया में जीवित रहना ही मायने रखता है। इसलिए फिलोप ने उससे कहा कि वह जीवन के अमृत को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। हालांकि फिलोप का मानना है कि वह प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है और जिस तरह वह सामंथा से प्यार करता है उसी तरह वह फिलोप से भी प्यार करता है। वह उसे बार बार गोली मारता है ये सोचकर कि वह मर गया है, लेकिन फिर फिलोप एक कंबल निकालता है और उसकी आंख में गोली मार देता है, जिससे उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। यह देखकर सभी लोग सचमुच हैरान रह जाते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को एक्टिवेट करना न भूलें आज मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको अगले भाग की सूचना मिल सके। 3 एपिसोड के लिए हमें फॉलो करें।